आज चौहान निवास पर खूब धूमधाम थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। घर के आंगन में चारों तरफ चहल पहल थी। घर में नन्ही खुशी की किलकारियां गूंज रही थी। मौका था शीला जी की इकलौते बेटे अनूप की बेटी के नामकरण का। 10 साल का अक्षत भी अपनी छोटी बहन के आगे पीछे घूम रहा था। पूरे 10 साल बाद आज घर में पोती की किलकारियां सुन शीला जी खुश थी। सौभाग्य की धनी शीला जी के हाथ में पूरे परिवार की बागडोर थी। बिना उनकी इजाज़त के घर के कोई भी काम नहीं होते। पति कमलेश जी का अपना बिजनेस था। बहू सपना भी शीला जी की ही पसंद थी। अनूप भी खुश था अपनी माँ की पसंद से, क्योंकि सपना थी ही ऐसी, जिससे भी मिलती उसको अपना बना लेती। शीला जी ने पोती का नाम खुशी रखा। खुशी दादी की लाडली थी और खुशी भी अपनी माँ से ज़्यादा दादी के करीब थी। बचपन से ही खुशी पढ़ने में बहुत अच्छी रही और हमेशा पुलिस में जाने की बातें करती। शीला जी हमेशा खुशी को यही कहती कि बेटा, लड़कियाँ पुलिस में नहीं जाती, ये काम लड़कियों के लिए नहीं बने हैं। धीरे धीरे खुशी बड़ी होने लगी। अब शीला जी ठहरी तो दादी वही पुराने ख्यालों की, और अब तो दादी की रोक टोक भी शुरू हो गई। ऐसे मत चलो, ये मत पहनो, ऐसे उठो, ऐसे खाओ। खुशी किसी तरह दादी को मना कर अपने काम निकलवा लेती। जैसे जैसे खुशी बड़ी हुई, शीला जी का स्वभाव खुशी के प्रति आशंकित रहने लगा। खुशी बाहर जाती तो जब तक खुशी घर वापस नहीं आ जाती, शीला जी को चैन नहीं आता। और आज तो शीला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि आज खुशी ने अपने सपने जो सबके सामने रखे थे। पापा, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कोचिंग के लिए दूसरे शहर में जाना होगा। अनूप तो चुपचाप होकर खुशी की बातें सुन रहे थे, मगर शीला जी बम की तरह फट पड़ी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है खुशी? जो भी करना है इसी शहर में रह कर कर। अगर यहाँ कोचिंग नहीं होती तो अपनी आंखें खोल और इस सपने को तोड़ दे। आजकल कितना गलत हो रहा है लड़कियों के साथ। आए दिन पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता रहता है। यह सब जानते हुए हम तुझे कैसे धकेल दें उस खाई में? जो भी करना है यहीं रहकर करो। दादी, बचपन से मेरा एक ही तो सपना है, आप उसे भी तोड़ने को कह रही हो। अरे बेटा, बाहर का माहौल खराब है। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम? जितना पढ़ना है यहाँ पढ़ो और उसके बाद शादी करो। शीला जी ने अपनी साड़ी का पल्लू सर पर रखते हुए कहा। माँ, क्या शादी ही आखिरी विकल्प है लड़कियों के लिए? क्या इस डर के कारण कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसे हम घर पर बिठा लेंगे? गलत लोग तो हर जगह होते हैं। हम डर के जीना नहीं छोड़ देते, बल्कि उनके बीच रहकर ही उनका डटकर सामना कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए डर का माहौल नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी को आत्मनिर्भर और सबल बनाऊंगा, और ये सब हाथों में बेड़ियां पहनने से नहीं होगा। आत्मनिर्भर और सबल बनने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बेड़ियां पहनकर उड़ान नहीं भरी जाती माँ, हमें उनको तोड़ना होगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि कुछ बुरा होगा, तो हम तो कभी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। हमें उनको आसमान में उड़ने के लिए पंख देते हैं, ना कि उनके पंख काटने हैं। मैं अपनी बेटी के सपनों को उड़ान दूंगा, ताकि वो इतनी सबल हो कि हर मुश्किल का डट कर सामना कर सके। अनूप ने इतने आत्मविश्वास के साथ कहा कि खुशी अपने पापा के गले लग गई। अपने बेटे के मुख से ये बातें सुन शीला जी चुप हो गई। समय बीता और आज खुशी के आने की इंतजारी में शीला जी पलके बिछा के बैठी हैं, क्योंकि आज सपना आईपीएस बनकर दादी से मिलने आने वाली थी। जैसे ही बाहर गाड़ी की आवाज़ आई, शीला जी आरती की थाल ले जाना चाह रही थी, लेकिन घुटनों के दर्द की वजह से बहू सपना को आरती की थाल पकड़ाती हुई बोली, बहू, अच्छे से आरती उतारना मेरी आईपीएस पोती की। भगवान तुझे खूब तरक्की दे, खूब नाम कमाओ, सपना ने खुशी को तिलक लगाते हुए कहा। पीछे खड़ी शीला जी यही सोच रही थी कि अगर उस दिन मैं जिद करके खुशी को रोक लेती तो शायद आज का दिन कभी नहीं आता। और अपने बेटे और अपनी परवरिश पर शीला जी को गर्व हो रहा था, जिसने खुशी के सपनों को उड़ान देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो।
अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।